Good morning, my dear students. This is Sonu Rathore, your tutor of English. Today we are going to start a very interesting, very simple topic, but it often confuse to the students. बहुत परेशान होते हैं बच्चे इस टॉपिक के अंदर. बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चों को कि सर हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, What sort of verbs are there, कौन सी helping verb कहाँ लगानी है, कब कौन सी verb आएगी, कितने types होते हैं tenses के. So they have lot of confusion. So my dear students, today I assure you, after watching this video, you people will not be having any sort of doubt, any sort of confusion. So let's start. So here we have, you know very well, since your third class, fourth class, you have been reading this topic, tenses आप पढ़ते हुए आए हो, but still you people have lot of confusion. बहुत सारे बच्चों को 9, 10 तक आते आते भी tense समझ नहीं आते हैं and they get confused, है ना, बहुत सारी problem होती है. So yes, let's start the topic. Here we go. Yes. So my dear students, you know very well tenses. There are 3 types of tenses. You know very well: present tense, past tense, future tense. Okay? Present, whatever is going on, जो भी कुछ चल रहा है वो होता है present. Suppose we people are learning English, तो this is present. ये present में हम काम कर रहे हैं. जो भी action होता है, कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट में होता है. एंड वॉट एवर इज पास्ट, जो भी बीत चुका है, वॉट एवर इज हैपेंड, वो सब पास्ट. जो बीत चुका है, कल जो हो चुका है वो पास्ट, अभी 2 घंटे पहले जो हो चुका है वो पास्ट, मॉर्निंग में जो हो चुका है वो पास्ट. ओके, यस. फ्यूचर, दैट विल कम, जो आएगा. ओके, आने वाला मोमेंट, आने वाला आर, आने वाला कल, सब होता है फ्यूचर. सो दीज आर द मेन 3 कैटेगरीज: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. यू नो वेरी वेल. ओके, अब ये जो 3 टेंसेस होते हैं बच्चों, इन 3 टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 4 टाइप्स. ईच टेंस हैज 4 टाइप्स उसके होते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो 4 टाइप्स क्या होते हैं. हर टेंस के साथ सिंपल आएगा, हर टेंस के साथ कंटिन्यूअस आएगा, हर टेंस के साथ परफेक्ट आएगा, हर टेंस के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जो भी हर टेंस के साथ हमको पढ़नी होती है, हमको समझनी होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो. यही 4 टाइप्स हमको पढ़नी होती है, समझनी होती है. सो अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, प्रॉब्लम कहाँ आती है? दे डोंट नो, दे गेट कंफ्यूज कि सर कहाँ पर हैज हैव लगाना है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पर विल शेल यूज करना है, कहाँ पर हैज बीन, हैव बीन लगाना है. सो दैट दे गेट कंफ्यूज इन दैट मैनर. यहाँ पे उनकी दिक्कत खड़ी हो जाती है. एंड इफ यू आर इन 9th एंड स्टैंडर्ड, देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. क्योंकि अब जिस तरह से आप टेंसेस को पढ़ते हुए आए हो, उस तरह से टेंसेस आपसे नहीं पूछे जाते हैं 9th एंड स्टैंडर्ड में. ये आपसे स्पॉटिंग एरर्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं बच्चों. इट मीन्स आपको कुछ लाइंस दे दी जाती है, कुछ शॉर्ट पैरा दे दिया जाता है और उसमें आपको कहा जाता है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट इट. सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू थिंक अ लॉट कि कहाँ क्या मिस्टेक है, कहाँ पर हैज बीन आना है, कहाँ हैव बीन आना है, कहाँ सेकंड फॉर्म आनी है. सो दैट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक. सो जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, डिटेल में आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं टेंसेस के, तब तक आप स्पॉटिंग एरर को करेक्ट नहीं कर सकते हो. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी हैव, माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यू नो वेरी वेल. चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम करेंगे.
It is used to denote scientific facts, universal truths and work done on daily basis. Scientific facts बताए जाते हैं इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताए जाते हैं एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. जो भी हम डेली बेसिस पे हम काम करते हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं. ओके यस. यहां देखिए सबसे पहला जो टाइप आता है बच्चों वो आता है असर्टिव टाइप, असर्टिव रूल, असर्टिव टाइप आप जिसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं. सो असर्टिव सेंटेंसेस इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंसेस, है ना. पॉजिटिव सेंटेंसेस आप कह सकते हो. सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट में एस और ईएस और ऑब्जेक्ट यहां पर आता है. सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है. एस और ईएस कहां लगाते हैं बच्चों? एस और ईएस लगाया जाता है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं. थर्ड पर्सन होता है शी, ही और किसी का नाम हो तो वो थर्ड पर्सन होता है. 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर इन इंग्लिश. फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो वो होता है थर्ड पर्सन. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? समझ में आया? 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, हमने समझा. तो यहां देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर और एस और ईएस हम लगाते हैं और ऑब्जेक्ट यहां पर लाना होता है हमको. शी राइट्स ए लेटर. ओके, शी हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और हम बात कर रहे हैं शी के बारे में, इसलिए हमने राइट में एस लगाया. फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया, राइट्स. She writes a letter. A letter हो गया आपका ऑब्जेक्ट. ओके, है ना. मैंने कहा I teach English. I teach English. सिंपल प्रेजेंट. ओके. You learn English. सिंपल प्रेजेंट. जो भी काम हम करते हैं डेली रूटीन में वो सब सिंपल प्रेजेंट से हम एक्सप्रेस करते हैं. Here we have नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव टाइप भी हम होता है बच्चों. फर्स्ट टाइप तो हो गया असर्टिव टाइप, सेकंड हो गया आपका नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस. सो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा बच्चों? सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट प्लस V1 में ING. ओके, मेक इट क्लियर. यहां पर सिर्फ डज नॉट नहीं आएगा, यहां पर डू नॉट भी आएगा. ये यहां देखिए जो स्ट्रक्चर लिखा है हियर यू हैव टू यूज डू ऑल्सो, है ना. सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, डज नॉट और V1 में एस और ईएस हम लगाते हैं और ऑब्जेक्ट यहां पर आता है. ओके, सो दिस इज द थिंग. जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट. ओके, yes. So I hope you have understood. नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, डज नॉट का हम यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा आता है. शी डजंट राइट ए लेटर. शी डज नॉट राइट ए लेटर. उसी को हमने समझा. शी राइट्स ए लेटर का हमने नेगेटिव बनाया. शी डज नॉट राइट ए लेटर. ओके, हमने कहा जेनी डज नॉट प्ले फुटबॉल. जेनी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग. ओके, जेनी डज नॉट प्ले फुटबॉल. ओके, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल. आई डू नॉट लाइक फुटबॉल. ठीक है, मुझे पसंद नहीं है. सो ये नेगेटिव आपने सेंटेंस बनाया. नाउ वी हैव इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं? रूल देखिए. डू डज से शुरू होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब डू डज आप आगे लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे. ओके, प्लस एस और ईएस, है ना. अब यहां पर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहां पर रॉन्ग है. यहां पर एस और ईएस नहीं आना चाहिए. सो दिस इज द मिस्टेक ओवर हियर. लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर.
यहां पे जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर ये एस और एस नहीं आएगा, ओके, एस और एस नहीं आएगा। जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे, डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर इंटेरोगेटिव के अंदर, है ना, है ना। डज शी राइट अ लेटर, डज जेनी प्ले द गिटार, डज राहुल प्ले फुटबॉल, इन दैट मैनर, ओके। सो ये हो गया इंटेरोगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव, है ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव की, है ना। स्ट्रक्चर देखिए, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन यहां पर एस ई एस नहीं आएगा, कंसीडर कीजिए इसको, एस ई एस यहां नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट, यस, दिस इज द मिस्टेक ओवर हियर। डज अगर हम यूज कर रहे हैं तो एस और एस यहां पर आ ही नहीं सकता है, इट इज रॉन्ग, ओके। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं, यहां पर इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो डज शी राइट अ लेटर, ये हमने सीखा। और अगेन यहां पर भी जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो यहां पर भी एस ई एस नहीं आएगा। डज शी नॉट राइट अ लेटर, ये क्या बनाया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन में पूछते हुए नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डज शी नॉट राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर, ओके। डज ही नॉट प्ले द फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है। इस सेंस में ये टाइप्स होते हैं हमारे, 4 टाइप्स ऑफ टेंस यहां पर होते हैं, टाइप्स होते हैं यहां पर। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं बच्चों, इट मींस जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं when the action is going on, जब एक्शन चल रहा होता है, प्रेजेंट में जब एक्शन चल रहा होता है। सपोज आई एम टीचिंग यू टेंसेस, आई एम टीचिंग यू टेंसेस, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर लर्निंग टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। She is playing football, present continuous tense, when the action is going on, जब एक्शन चल रहा होता है, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। असर्टिव रूल देखिए, यानी कि पॉजिटिव, ओके। करना क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इजेमार प्लस V1 में आईएनजी लगाना होता है, और ऑब्जेक्ट। शी इज राइटिंग ए लेटर, है ना, शी इज राइटिंग ए लेटर। जेनी इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ इजेमार के साथ नोट प्लस V1 में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है। शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटेरोगेटिव के अंदर इज शी राइटिंग ए लेटर। सेम सेंटेंसेस को इसलिए यूज किया गया है ताकि आप इसको जो है समझ पाएं। शी इज राइटिंग ए लेटर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, इज शी नॉट राइटिंग ए लेटर। दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट में जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सपोज आई एम टेकिंग टी, मैं सपोज आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी इन माय हैंड, मेरे हाथ में कप ऑफ टी है, सपोज, ओके। सो आई एम टेकिंग टी, सिप बाय सिप आई एम टेकिंग टी, ओके। सो ये तो हो गया आई एम टेकिंग टी, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट एज सुन एज आई फिनिश द टी, जैसे ही मैंने चाय खत्म किए, आई जस्ट कैप द कप ऑन द टेबल, मैंने कप को नीचे रखा, तो देन आई विल से आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, ओके। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि मैंने चाय लेने वाला काम कर लिया, ओके। मैंने चाय लेने वाला काम कर लिया, मैं चाय ले चुका हूं। दिस इज परफेक्ट, प्रेजेंट में जो परफेक्ट हो चुका है, अभी अभी खत्म हो चुका है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। वही स्ट्रक्चर यहां पर भी काम करेंगे।
हैज हैव का यूज करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी हैज रिटन ए लेटर, ओके। नेगेटिव में शी हैज नॉट रिटन ए लेटर, नोट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर है ना, हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने क्यों यूज किए, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि एक टेंस से दूसरे टाइप पे जब हम एक टाइप से दूसरे टाइप पे जब हम स्विच होते हैं तो किस तरह से चेंज होता है। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट ओवर हियर द सेम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। नाउ द लास्ट टेंस of our present tense, present perfect continuous tense, okay बच्चों, present perfect continuous tense क्या होता है? Present perfect tense, it means the action some part is perfect, कुछ एक्शन का कुछ पार्ट परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड सम इज इन अ कंटिन्यू प्रोसेस, कुछ चल रहा है, कुछ पूरा हो चुका है, कुछ चल रहा है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझते हैं इसको, ओके। अब यहां पर यूज होगा हैज बीन का वर्ब में आईएनजी और इस तरह से। शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है, ओके वो लेटर लिख रही है। शी हैज स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, कुछ तो वो लिख चुकी है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव में हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर का यूज करेंगे, हैज हैव के साथ नॉट बीन का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव के अंदर हम हैज हैव के साथ क्या करेंगे बच्चों, जब क्वेश्चन बनाना होता है तो हैज हैव से हम क्वेश्चन बनाते हैं। परफेक्ट वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हम बीन का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी लेकर आते हैं और ऑब्जेक्ट, है ना। तो हैज शी बीन राइटिंग ए लेटर, हैज शी बीन राइटिंग ए लेटर, हैज जेनी बीन प्लेइंग द गिटार, हैज राहुल बीन प्लेइंग द फुटबॉल। इन दिस वे ये आपको बनाना होता है इंटेरोगेटिव। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब बनाते हैं तो कुछ करना कुछ नहीं होता है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर काम आया उसी में नोट लगा देना होता है। हैज शी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैज जेनी नॉट बीन प्लेइंग द गिटार, इस तरह से आपको करना होता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स को आपको लर्न करना होता है। द मोर यू विल डू द प्रैक्टिस, द मोर परफेक्ट यू विल बिकम। आई होप प्रेजेंट टेंस बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।